अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आफाक अहमद। आप देख रहे हैं लैब टेक्नोलॉजीज। डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा आज का टॉपिक है सीरम यूरिया टेस्ट। यूरिया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि यूरिया है क्या। यूरिया एक वेस्ट प्रोडक्ट है जिसको बनाता है हमारा जिस्म। जब भी हम प्रोटीन्स लेते हैं वो हमारे आंतों में जाता है और आंतों में कुछ बैक्टीरियल होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं हमारे प्रोटीन को। वो वेस्ट प्रोडक्ट फिर कंबाइन हो जाता है अमोनिया में। वो अमोनिया जो है वो हमारे जिगर में जाता है और जिगर में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, उनके साथ कंबाइन हो जाता है, फिर वो बनता है यूरिया। यूरिया फिर जाता है हमारे किडनी यानी कि गुर्दों में। फिर गुर्दे जो है उसको पेशाब के जरिए जो है वो खारिज कर देते हैं। अगर खारिज नहीं होगा तो ये हमारे जिस्म के लिए टॉक्सिक यानी कि खतरनाक साबित होगा। डियर व्यूअर्स, अभी हम बात करेंगे कि सीरम यूरिया टेस्ट की लेबॉर्ट्रीज में तशख़ीस से लिहाज से कितनी अहमियत है। ये टेस्ट किन लोगों में की जाती है? ये वो लोग हैं जिनमें शक हो कि हमारे गुर्दे में कोई मसला तो नहीं, और वो लोग नॉन स्पेसिफिक बीमारी यानी कि अलामा ज़ाहिर हो और बीमारी का कुछ पता नहीं चल रहा हो, तो उनमें भी ये की जाती है ताकि हम पता लगा सकें यूरिया के बढ़ने का कोई खदशा तो नहीं। और उन लोगों में भी की जाती है जिनको पता लगाना हो कि हमारे गुर्दे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और वो लोग जो ऑलरेडी इलाज पे होते हैं यानी कि गुर्दों पे इलाज पे होते हैं, उनमें भी ये की जाती है कि उनको पता लगाने के लिए कि ये कामयाब है या नहीं है। या फिर उन मरीजों के लिए जिन पे पता लगाने के लिए कि उनको डायलिसिस की ज़रूरत तो नहीं है। अभी हम बात करेंगे कि नॉर्मल रेंज कितनी होती है सीरम यूरिया टेस्ट की। तो ये टेस्ट की नॉर्मल जो रेंज है वो 17 से लेकर 43 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, मगर आप लैब टू लैब वेरीज भी कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे ब्लड कलेक्शन की। ब्लड कलेक्शन कैसे करते हैं सीरम यूरिया टेस्ट के लिए? तो उसके लिए हम खून का नमूना लेते हैं, 3 से 5 ml जेल वाली ट्यूब में लेते हैं। फिर उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसका सीरम निकाल के उसको एडवांस मशीनरी पे रन कर। डियर व्यूअर्स, अभी हम बात करेंगे उन वजूहात पे जिनकी वजह से हमारे खून में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। तो डियर व्यूअर्स, जब भी हमारे खून में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एजोटेमिया। तो एजोटेमिया की 3 कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया गया है। तो नंबर फर्स्ट पे प्री रीनल एजोटेमिया, नंबर सेकंड पे जो है वो रीनल एजोटेमिया, एंड नंबर थर्ड पे जो है पोस्ट रीनल एजोटेमिया। प्री रीनल एजोटेमिया, प्री रीनल एजोटेमिया मतलब कि हमारे खून में यूरिया का लेवल बढ़ रहा है, हमारे गुर्दों में कोई मसला नहीं, ये गुर्दे से पहले कोई मसला है तभी ये प्री रीनल एजोटेमिया हुई है। और एडिक्वेट परफ्यूजन यानी कि हमारे गुर्दों को ठीक से खून नहीं मिल रहा होता और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो ठीक से नहीं होती, तो इसके लिए ये वजूहात होती हैं। तो प्री रीनल एजोटेमिया की जो वजूहात हैं वो ये हैं: कंजेस्टिव हार्ट फेल्यूर, शॉक, डिहाइड्रेशन, हेमोरेज, डिमिनिश्ड ब्लड वॉल्यूम, फीवर, स्ट्रेस, बर्न, हाई प्रोटीन डाइट एंड स्टारवेशन। तो डियर व्यूअर्स, ये वजूहात हैं, ये हमारे गुर्दों में मसला नहीं होता, ये गुर्दे से पहले कोई मसला होता है हमारे बॉडी में, तो इसके लिए ये वजूहात नजर आती है। इसको हम प्री रीनल एजोटेमिया कहते हैं। डियर व्यूअर्स, अभी हम बात करेंगे रीनल एजोटेमिया पे। रीनल एजोटेमिया मतलब कि हमारे गुर्दों पे मखसूसी तौर पे जो है वो मसला है। तो इसमें हम जो है वो जो काजेस नजर आते हैं वो ये हैं: अक्यूट रीनल फेल्यूर, क्रोनिक रीनल फेल्यूर, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ट्यूबुलर नेक्रोसिस, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस एंड पाइलोनेफ्राइटिस। पोस्ट रीनल एजोटेमिया, पोस्ट रीनल एजोटेमिया मतलब कि हमारे गुर्दे में कोई मसला नहीं, गुर्दों से नीचे जब हम आएंगे तो उसमें मतलब यूरिन ट्रैक जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उसमें कोई मसला होता है, यानी कि कोई रास्ता जो है वो ये वहाँ पे बंद होता है, तो उसके वजह से जो यूरिया है वो पेशाब के थ्रू नहीं निकल सकता, बेग डिफ्यूजन हो जाता है यानी कि खून में फिर से वो शामिल हो जाता है, तो उसके लिए ये यूरिया की जो है वो खून में लेवल बढ़ जाती है। तो इसके जो काजेस हैं वो ये हैं: नेफ्रोलिथिसिस यानी कि स्टोन्स जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर या यूरिनरी ट्रैक में फंस जाते हैं, तो यूरिया जो है वो पेशाब के जरिए नहीं निकल सकता, तो वो वापस जाता है हमारे खून में शामिल हो जाता है, तो इसकी लेवल बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं पोस्ट रीनल एजोटेमिया। और दूसरे नंबर पे जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन की जब हाइपरट्रॉफी हो जाए, और तीसरे नंबर पे कहीं पे ट्यूमर बन जाए गैस्ट्रोयूरिनरी ट्रैक्ट में, तो इस हालत को भी हम पोस्ट रीनल एजोटेमिया कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।